साल 2023-24 के बजट को कृषि मंत्री कैसे देखते हैं? किसानों के लिहाज से इस बजट में क्या कुछ खास है? बात करने के लिए खुद दलाल साहब मौजूद है। दलाल साहब, सबसे पहले मैं सवाल किसानों से पहले सवाल मैं आपसे गाय का सवाल पूछूंगा, क्योंकि बीजेपी गाय और गीता की बात करती है। इस बार जो गौशाला आयोग के लिए जो बजट रखा है, आपने पहले 40 करोड़ होता था, अब 10 गुना बढ़ा दिया, 400 करोड़। एकदम से इतना 10 गुना बजट बढ़ाने की वजह? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाय पालने से पहले कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें आई हैं, मोटे तौर पर टैक्स फ्री बजट आता है। उससे पहले, बजट से पहले व्यापारियों को, किसानों को, आम जन को कब कभी चढ़ती थी पता नहीं कितना टैक्स लगाएंगे। कांग्रेस की सरकारों में ये होता आया और अब अच्छे वित्तीय प्रबंधन की वजह से और अच्छे रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से बजट बढ़ता भी है, डेवलपमेंट बढ़ती है, जन सुविधाएँ भी देते हैं, बजट की राशि जो है जारी भी होती है, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ता। तो सबसे खुशी की बात है कि टैक्स फ्री बजट है और पिछले साल से ज़्यादा 1 लाख लगभग 84,950 करोड़ रुपए का राशि निर्धारित की है। और गौशालाओं के लिए जो गौ सेवा आयोग का हमारा बजट 40 करोड़ रुपए का था, अब 400 करोड़ रुपए कर दिया, 10 गुना। तो मुझे अब उम्मीद है कि जो हमारे किसानों की एक बड़ी समस्या थी कि गौशालाओं में गौवंश नहीं था, कुछ बाहर था, तो लगभग 70-80 हज़ार गौवंश बाहर है, उसको भी गौशाला में ले आएंगे। ये तो चलो गाय की बात होगी, इसके अलावा जो पशुपालन डेयरी विभाग आपके पास है, उस विभाग के लिहाज से बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जब उस विभाग का केंद्रीय योजनाओं का बहुत सारा बजट हमारे पास पहले भी आया था। तरह तरह की स्कीमें हैं, पशु के चारा बनाने की स्कीम है, भेड़ बकरी पालने की स्कीम है, सूअर पालने की स्कीम है, गाय भैंस पालने की स्कीम है, बड़ी डेयरी की स्कीम है। और अब जो इस बजट में हमने प्रावधान किया है कि 70 एम्बुलेंस हम अब चला देंगे कॉल सेंटर के माध्यम से, जिसमें डॉक्टर भी होंगे पीपी मॉडम से, और 130 की इसमें भी केंद्र का योगदान है, तो वो भी चालू हो जाएंगी। और हमारे जो बीमा के द्वारा जो है किसानों को सुविधा दे रहे हैं, 100 रुपये में बीमा होता है, 8 लाख के आसपास उनका हम बीमा करा चुके हैं। बागवानी के लिए भी कई नए उत्कृष्ट केंद्र बनने, उत्कृष्ट बागवानी के हमारे यहाँ बहुत सारे सेंटर हैं और 3 सेंटर जो है अब नए बनेंगे। एक तो हम यहाँ कोल्ड चेन का सेंटर यहाँ पंचकुला के पास, जो हम पिछले दिनों यूके गए थे, उनके सहयोग से बनेगा। एक मेवात में बनेगा, एक झज्जर जिले में बनेगा। तो किसान के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए हम। और जो खासकर बाजरे के किसान हैं उनके लिए एक्सीलेंस सेंटर हमारे भिवानी जिले के अंदर बनेगा। और सिंचाई का, नहरों का, ड्रिप इरिगेशन का, तरह तरह की योजनाएं हम कृषि लेके विभाग का ओवरऑल बजट कैसा है? बहुत अच्छा शानदार बजट है हमारा। जो बजट आपका कृषि विभाग का जो बजट आया है, मैं आपको राशि इसकी बता देता हूँ। पिछली बार रिवाइज एस्टीमेट 5,758 करोड़ रुपए का था, उसको बढ़ाकर 7,342 करोड़ रुपए कर दिया। सिंचाई का 5,109 करोड़ रुपए का था, उसको 6,598 करोड़ रुपए कर दिया। और 500 युवाओं को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे। 720 रुपये में 80% सब्सिडी ढेंचा की, ताकि धरती खराब ना हो, उसकी उत्पादन क्षमता खराब हो रही है वो नहीं हो। और 3 नए एक्सीलेंस सेंटर हमने बताए ही हैं। और 1 लाख एकड़ में मूंग बोने की हमारी वो है। और जो हमारी धरती खराब हो गई है, जो सेम वाली धरती है, उसमें भी 50,000 एकड़ धरती हम इस साल उसको ठीक कराएंगे। इतना फोकस कर रहे हैं, फिर क्यों किसान सड़कों पर आते रहते हैं? क्यों कहते हैं कि एमएसपी को लेकर कानून लाइए? क्यों कहते हैं कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ती? ये फिर वजह? देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर वर्ग को अपनी अपनी मांग मानने का हक है और सबसे बड़ा वर्ग किसानों का है इस देश में। और हर कोई पार्टी, हर कोई संगठन नहीं चाहता किसान के नाम पर राजनीति करें। किसान की मांगते हैं, किसान की बात करते हैं, तभी उनको कुर्सी का रास्ता दिखाई देता है। और कांग्रेस ने सोच रखा है कि इस तरह की बातें उठाओ। किसान के हित में उसको कोई फैसला नहीं लेना कांग्रेस को, ना किसान के हित में उसकी कोई रुचि है, कुर्सी के हित में रुचि है, इसलिए किसान की बात करते हैं। एसवाईएल के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए रख लेते हैं, इस बार भी प्रावधान रखा है एसवाईएल के लिए। वो पैसा रखा रहता है, एसवाईएल नहर कब बनेगी, क्या होगा? ये तो टोकन वो है, एलोकेशन है। क्योंकि अगर हमारे एक में फैसला शुरू हो जाता है तो 100 करोड़ को बढ़ा के हम 1,000 भी कर सकते हैं, 10,000 करोड़ भी कर सकते हैं। एसवाईएल के लिए हम कोई राशि भी कहीं से भी ला सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब जो फैसला होगा उसके इंतजार में हम बैठे हैं।
और खासकर एक जो पेंशन आपने देखा है कि 2500 से 2750 रुपये बढ़ाई है, ये भी एक जन हितकारी काम है। 65 साल से उम्र के जो ज़्यादा रोडवेज में लोग जाते थे उनके आधा किराया मिलता था, उसको हमने घटा के 60 साल कर दिया है। तो बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं इस बजट से आई हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, 2,85,000 करोड़ तो हो ही गया है। हुड्डा साहब को तो दिखाई देगा नहीं, हुड्डा साहब को या कांग्रेस पार्टी वालों को इसमें वो पक्ष है, उनको कहना ही बनता है। उनको तो आप पूरे 8 साल में हमारी कोई एक भी बात पसंद नहीं आई होगी। एक आखिरी सवाल है, सीएम साहब कह रहे हैं कि अंत्योदय का बजट है। एक लाइन में अगर दलाल साहब से पूछें, ये जो बिना टैक्स का बजट है, ओवरऑल एक लाइन में आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? सबसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के वक्त में जब बजट आता था तो घबराहट हो जाती थी, तो लोगों को नींद आनी बंद हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जब से बजट आए हैं, ये भूल ही गए कि उस वक्त हर साल हर बजट के दौरान टैक्स लगते थे। ये टैक्स फ्री बजट दिया, कल्याणकारी बजट दिया, एलोकेशन ज़्यादा बढ़ाई, किसानों का ध्यान रखा, बुजुर्गों का ध्यान रखा, उनकी पेंशन को बढ़ाया और आम जो गरीब आदमी हैं उनके लिए नई नई नीतियाँ लेके आए। बिल्कुल, दलाल साहब का कहना है कि बजट एक अच्छा बजट है, प्रदेश के हित का बजट है।